आज मैं इस बारे में बात करने आई हूँ कि जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं, जिस समय से हम गुज़र रहे हैं बिकॉज़ ऑफ पेंडेमिक, ऐसा कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है जो हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये दुनिया रुक जाएगी। हमने ये नहीं सोचा था कि सब कुछ रुक जाएगा, हम लॉकडाउन में चले जाएँगे या हर किसी के लिए ये चाहे सिचुएशन सिमिलर है बट हर किसी के लिए जर्नी सेम नहीं है। कोई लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, उनको वो सब सुविधाएँ और फैसिलिटीज़ हैं एंड दे आर हैप्पी इन देयर ओन कंफर्टेबल ज़ोन। बट उसी टाइम पे, उसी समय कुछ लोग हैं जो इस टाइम सर्वाइव करने के लिए भी उनको मुश्किलें हो रही हैं। एंड किसी ने अपनों को खो दिया है, किसी ने नौकरियां खो दी हैं। हर किसी के लिए एक एक दिन एक चैलेंजिंग दिन बन रहा है। कोई अपनी हेल्थ से बहुत बिग चैलेंजेस इनकाउंटर कर रहा है। सो यस, हर किसी के लिए जर्नी सेम नहीं है। हर किसी का अपना तरीका है इन सिचुएशन को कोप अप करने का, वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे एक ऐसा इमोशन जहाँ आपको लगता है कि पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, यू आर नॉट एबल टू फोकस, देयर इज समथिंग कॉन्स्टेंट यू आर थिंकिंग एंड दैट पॉजिटिविटी इज नॉट देयर। इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। डू नॉट फील अ प्रेशर ऑफ कि यार मैं ऐसा कैसे फील कर सकता हूँ, लेट मी थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ये जो हरिडनेस है ना, ये जो जल्दबाजी है ना, अपने जेन्युइन इमोशन को दबा दे के एक्चुअली में फटाफट पॉजिटिव होने की, इसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं एंड विच अल्टीमेटली सफोकेट एनी इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स टू इमोशनल एंड मेंटल लेवल। बिकॉज आप अपने जेन्युइन इमोशन को अगर वैलिडेशन नहीं दे रहे, जेन्युइन इमोशन को एक्चुअली में पूरा टाइम नहीं दे रहे फील करने को और बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं पॉजिटिविटी लाने में, वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने में इमोशन में, तो वो बहुत दिक्कत देगा। उस चीज़ को समझना कि ईच वन ऑन इट्स ओन, हर किसी को टाइम लगता है। अगर ऐसा कोई समय आया है, एक इमोशन को फील करना बहुत ज़रूरी है। किसी एक दिन अगर आपको लगता है आप प्रोडक्टिव नहीं है, किसी एक दिन आपको लगता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, किसी टाइम पे आपको लगता है कि नो यू आर फीलिंग लिटिल नेगेटिव, be there, be in the moment and feel that emotion. Just give yourself time. It's very important to be brave enough to feel what you are going through instead of कि हम उस particular emotion को दबा दें। वो toxic positivity में मत, उस category में उसमें fall मत होना। So that's what, just feel who you are, what you are feeling. Just be in that moment. ऑल्सो अगर इस पूरे टाइम पे लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं फॉर द इमोशनल स्टेबिलिटी, talk to them, listen to them, understand what you are going through, let them release their emotion, listen to them without shaming their emotion. The term is without shaming their emotion. Let them talk to you. So be their support system at that moment. Let them understand that you are there for them. So stay connected with them. But yeah, without giving any unnecessary advice. These are the moments, these are the times when at least अगर हम logistics way में उनको help नहीं कर पा रहे या हम तक पहुँच नहीं, उनसे मिल नहीं पा रहे, but ये एक ऐसा time है जहाँ हम at least technology के through connected तो रह सकते हैं and उनके सबसे बड़े listener बन सकते हैं without shaming their emotion, letting them know that what they are going through is genuine. That's what matters. When we are going through so much and when we just go through these websites and we follow certain inspirational quotes, we read certain motivational content, be very cautious about that, whether the purpose of reading these quotes are actually helping you or not. Because कई बार होगा हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे and we feel like नहीं यार ये वो पॉजिटिविटी आ नहीं रही है, it's okay वो नहीं आ रही है, but you have to be very cautious that when you are reading it, कहीं
वो आपको और तो नेगेटिव नहीं कर रहा है, कहीं वो आपको अननेसेसरी प्रेशर तो नहीं कर रहा है ज़बरदस्ती का पॉजिटिविटी लाने का। अगर वो नहीं ला रहा इस टाइम तो डू नॉट रीड इट। टेक ब्रेक फ्रॉम डिजिटल कंटेंट, टेक ब्रेक फ्रॉम ऑल सोशल नेटवर्किंग साइट्स, बिकॉज अगर आपको लगता है कि उससे और नेगेटिविटी आ रही है, सो डू नॉट रीड देम। इवन इफ यू आर ट्राइंग टू रीड पॉजिटिव कोट्स एंड इंस्पिरेशनल थिंग्स और वॉचिंग सम इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्रीज, वो अननेसेसरी आपको बर्डन लग रहा है and you do not feel very connected to that content what you are going through, do not watch it. इस पूरे टाइम पे अगर आप किसी की प्रोफाइल देखते हैं इंटरनेट पे, किसी का पोर्टफोलियो देखते हैं, किसी की स्टोरीज चेक करते हैं और वो बहुत हैप्पीनेस और हैप्पी लिविंग लाइफ वाली स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, डू नॉट कंपेयर योर इमोशन विद देम और वाइस वर्सा. You do not know what they actually truth what they are sharing, and do not get influenced by that. सब किसी का अपना जर्नी है, अपना तरीका है कोप अप करने का इमोशंस का. सब किसी को लगता है कि ओके दे आर प्रिविलेज एंड दे कैन डू दैट, इट्स ओके. डू नॉट कंपेयर योर फीलिंग विद देम and do not get influenced by them. What matters is that you have all the leverage. You can take all the leverage of going through emotionally, feeling multiple emotions at the same time, and then also take your own good time, each one on its own. Take day as it comes, take each day as it comes, and then try to understand that this is the times which we have never experienced before. And if you are going through something which you think this is not what you have ever felt, इस वीडियो के थ्रू बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी इमोशन से आप गुजर रहे हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, accept that, give the validation, brave enough that you are understanding that whatever you're going through, you need to be in the moment, you need to feel that feeling and that emotion. वो जल्दबाजी या वो हरिडनेस नहीं होना चाहिए कि नेगेटिविटी फटाफट से पॉजिटिविटी में चली जाए. Give a time to heal from that particular emotion. It's okay not to be okay sometimes. It's okay when you are not productive. Do not go into a guilt that, oh, there are people around who are positive and happy at this moment, but you are not. It's fine. What you are going through, only you know that what is better for you and what is best for you. It's only you. So this is what I wanted to talk today, and stay connected, stay healthy, stay safe. Just take care of yourself and take care of your family and friends. Bye bye. Let's meet soon in the next video.